আরাকান আর্মির প্রকাশ করা ভিডিও ये जो वीडियो में दिखा रहे हैं आप, ये बांग्लादेश की आर्मी का हाल है। राइट, सरेंडर कर रहे हैं अराकान आर्मी के सामने। সামরিক কমান্ডে মোতায়েন করা সেনাদের আত্মসমর্পণ। अब मुझे लगता है कि ये जो वीडियो है इसने हमारे 1971 की जो यादें थी वो तरोताज़ा कर दी। देखिए, हमने पैंटें उतरवाई थी, इस आर्मी ने इनकी शर्टें उतरा दी हैं। तो भारत की रॉ एजेंसी भी तो मौजूद है जो कि कहते हैं ना कि घर में घुस के मारती है। नियंत्रण এখন বিদ্রোহী গোষ্ঠী আরাকান আর্মির হাতে। म्यांमार की अराकान आर्मी ने किस तरह से बांग्लादेश की नींद उड़ा रखी है। बांग्लादेश इस वक्त जो है बुखलाहट का शिकार हो गया ये है। आर्मी बोलती है कि हम उड़ीसा ले लेंगे, हम वेस्ट बंगाल ले लेंगे, हम बिहार ले लेंगे। ये आर्मी बोलती है जो झंडा लहराते हुए आ रहे हैं। नाम बदलने से ये चाहते हैं कि तारीख भी शायद बदल जाती है। जो तमाम पाबंदियां हैं और ये जो कोएजन मूव्स हैं अगेंस्ट पाकिस्तान, सिर्फ पाकिस्तान ही के लिए, बाकी खत्ते में और दीगर जो ममालिक है बिलखुसूस भारत, उसके लिए रवैया जो है वो एटम बम बना के अगर इंडिया को डराना होता या इंडिया एटम बम से डरता तो हम तो 90s में एटम बम बना चुके हैं, फिर कश्मीर ले लेते एटम बम। तो ये मुआफ किसी को नहीं करते। और हमने देखा है जिस कंट्री के अंदर भारत के अगेंस्ट गवर्नमेंट बनती है 6-7 महीनों में इस गवर्नमेंट का सफाया हो जाता है। वॉर तो इन्होंने कभी लड़ी नहीं ना इस आर्मी ने आज तक, तो कैसे हम बोले कि ये आर्मी बहुत महान है। ये देखिए सफेद झंडा लेकर के भागते हुए आ रहे हैं। ये दोस्तों बाकी तरह जाने से पहले मैं बता दूं कि ये क्या देखना पड़ रहा है। जैसे वो फिल्म का डायलॉग है तो ये क्या देखना पड़ रहा है, शुक्र है मैं अंधा हूँ। ये क्या सीन है, इतने बड़े बड़े दावे इंडिया के अगेंस्ट करने वाली आर्मी कि भाई हम इंडिया से ये वाला इलाका ले लेंगे, हम इंडिया से ये वाला इलाका ले लेंगे। वो अराकान आर्मी के सामने नहीं टिक सके तो यार बड़ी शर्मनाक बात है। इतनी इतनी बड़ी बातें करने के बाद ये क्या देखना पड़ रहा है, शर्टें उतार रहे हैं, झंडे वाइट झंडे लेके जा रहे हैं। तो यार ये कोई समझ से बाहर है ये बात। तो वीडियो बड़ी अमेजिंग है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलो आप पहले वीडियो देखें, बाकी बातें बाद में करते हैं। देश इस वक्त जो है बुखलाहट का शिकार हो गया है और बड़ी से बड़ी जो है गलती कर रहा है। अब खबरें हैं इससे ये साबित हो रहा है कि बांग्लादेश का जो है बेड़ा गर्क होने में कुछ महीने नहीं कुछ ही दिन बाकी हैं, क्योंकि अगर देखा जाए इकोनॉमिकली देखा जाए, डेमोक्रेसी के एतबार से देखा जाए तो इंडिया एक बहुत बड़ा मुल्क है। और अगर एटम बम की बात करें तो पाकिस्तान के पास भी एटम बम है, तो हमने इंडिया को कितना डरा लिया एटम बम से। तो ये आवाम तक ये खबर भी पहुँचाएगी, उनका रिएक्शन भी लेंगे। दूसरी जानिब ये भी कहूंगी कि बांग्लादेश अगर भारत की डेमोक्रेसी को इग्नोर कर रहा है, भारत की डिप्लोमेसी को इग्नोर कर रहा है, तो भारत की रॉ एजेंसी भी तो मौजूद है जो कि कहते हैं ना कि घर में घुस के मारती है। और हमने देखा है जिस कंट्री के अंदर भारत के अगेंस्ट गवर्नमेंट बनती है 6-7 महीनों में इस गवर्नमेंट का सफाया हो जाता है। कौन करता है और कहाँ से गैबी मखलूक आती है। सो अवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी राय कि क्या वाकई बांग्लादेश एटम बम से भारत को डरा सकेगा। पाकिस्तान से मिलकर एक न्यूक्लियर पावर बनाइए, एक न्यू, और उससे हम इंडिया को डराएंगे। हाँ, मैं ये चाहता हूँ जो पहले पाकिस्तान में पड़ा हुआ हम उसका क्या कर रहे हैं। हाँ, उसको तो हमारे जंग लगे हुए हैं। मैं ये चाहता हूँ कि किसी और ममालिक से, जैसे हम IMF से ले रहे हैं लोन ले रहे हैं, कर्जा ले रहे हैं, हमें चाहिए कि हम किसी दूसरी एजेंसी से रब्ता करें, उनसे लोन लें और जो हमारे न्यूक्लियर पावर को जंग लग चुका है वो उसको साफ करें। और दूसरी बात ये है कि जिसकी पावर इसके हाथ में है उसको समझाएं कि भाई तुम इसको खुद फेस करो। अगर हम न्यूक्लियर पावर चलाने की कोशिश करें हम खुद करेंगे, हमें किसी दूसरे ममालिक से जाके ऑर्डर न लेना हो। चला सकता ना, तो ये चला नहीं सकता। पर जो बात हो रही है मैं उसके ऊपर बात कर रहा हूँ कि वो कह रहे हैं कि हम मिलके न्यू बनाए, तो न्यू बना के उन्होंने शोपीस में सजाना है। जो बने पड़े हुए पाकिस्तान एक एटमी पावर है, इंडिया एक एटमी पावर है, बांग्लादेश के पास तो कख भी नहीं है। वो कह रहे मैं भी एक एटमी पावर बन जाऊंगा। हाँ, और इंडिया को और मेरे ऊपर भी कोई बंदा आ जाएगा जो मुझे बताएगा भाई तुम्हारे पास एटमी पावर है, हम तुम्हें कर्जा भी देंगे, हम तुम्हारा सारा कुछ करेंगे। जब मुल्क दवाले निकल जाएगा और बाद में वो जो हमने एटमी ताकत अपने सर से बनाई होगी जो उन्होंने मिलके बनाई होगी पावर, एटमी पावर, न्यूक्लियर पावर जो बनाई होगी, वो हमें कर्जा दे दे के हमें उस पॉइंट पे ले जाएंगे। हमारे मुल्क का दिवाली हो जाएगा, हमारा मुल्क गुजर जाएगा और वो एटमी ताकत फिर उनके पास चली जाएगी। बांग्लादेश भी मुझे लगता है पाकिस्तान की तरह उसके खजाने खाली। और चलो आम पाकिस्तानी से एक मशवरा पूछते हैं, हमारे साथ बांग्लादेश जुड़ रहे हैं और इंडिया के खिलाफ जा रहे हैं, ये बताए कि ये बांग्लादेशियों के साथ जस्टिस हो रही है ये जो गवर्नमेंट कर रही है?
नहीं जस्टिस तो नहीं हो रही है। ज़ाहिर बात है वो अपने लिए उठे हैं, हम भी उठे थे और जिनके साथ उठे थे उन्हें भी उठा के डाल दिया और जो बोलने की कोशिश करता है उन्हें भी उठा के डाल देते हैं। बस ये अरे अमेरिका पाकिस्तान से डरता था और आधे से ज्यादा पाकिस्तानी ये कहते हैं हम अमेरिका के गुलाम हैं। मैं तो कहता हूँ मुझे बस इंजॉय मिले, जहाँ मर्जी ले जाए, मुझे इंजॉय मिलना चाहिए बस। मेरी तरफ से पाकिस्तान बड़े बाहर में, मेरी तरफ से ये दे दें पाकिस्तान को, किसी को अमेरिका को दे दें। अमेरिका के कम से कम इधर डॉलर तो चलेगा ना, इधर भी जैसे अमेरिका खुश है आज वहाँ पर डॉलर चल रहे हैं, वहाँ की जो पासपोर्ट है उनका अच्छा पासपोर्ट है, उनको वीज़ा नहीं लेना पड़ता, बगैर वीज़े के जाना पड़ता है। हम कह रहे हैं फिर अगर इस तरह बेचना है ना इन्होंने तो फिर बेच ही दें। तो फिर अंग्रेजों की गुलामी से आजादी क्यों हासिल की? फिर आप कह रहे हो आपको पता है कितने बंदे पाकिस्तान से उठ के जा रहे हैं अंग्रेजों के पास? क्यों जा रहे हैं? फिर गुलामी के लिए जा रहे हैं ना। पाकिस्तान में खुशहाली नहीं है तो फिर गुलामी करनी है तो हम इधर रह के कर देते हैं, इधर भी डॉलर चला दें, इधर भी आप यहाँ पे कनाडा का यहाँ पे ले आए, यूरो ले आए, जो भी। मैं कहता हूँ कि फिर इधर जो है ना एक ही दफा जो है ना पाकिस्तान को जो ये थोड़ा थोड़ा करके बेच रहे हैं ना सारा बेच दें, ताकि हम लोगों को पता हो कि भी हम लोगों ने अब गुलामी करनी है। इधर डॉलर चलना है, इधर ये नहीं है कि कायदे आज़म दिखा के तो यहाँ पर रिश्वत चलेगी, यहाँ पर ये नहीं होगा कि आपके साथ ज्यादती होगी या मेरे साथ ज्यादती होगी। अब आप मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि आप इधर खड़ी हुई हैं, आप सेफ हैं? नहीं 2 मिनट लगने ऐसे ऐसे 2 लड़के आएंगे आपको लेके चले जाएंगे, पता भी नहीं लगता, अरे क्या नहीं होगा। कैसे? मैं बता रहा हूँ आपको, इधर अगर अमेरिका का कब्जा आ जाएगा ना, इधर अगर अमेरिका का कब्जा आ जाएगा, आप अगर वहाँ अमेरिका जाती हैं आपको ये दिली सुकून होगा कि मैं इधर सेफ हूँ, अमेरिका में हूँ, मैं सेफ हूँ, मुझे यहाँ पे कोई आके हाथ नहीं लगा सकता। फिर थोड़ा थोड़ा जो बेच रहा है फिर सारा बेच दे। हम तो हमें तो बता आप कहते हो कि अंग्रेज हुक्मरान आ जाए। हाँ, हम तो चाह रहे हैं अंग्रेज हुक्मरान आ जाए, हमें सिर्फ वो नमाजें मस्जिदें बना दे, बस हम लोग अपनी जिंदगी आराम से गुजार लेंगे। वैसे भी तो यहाँ से उठ के पाकिस्तान जा रहे हैं ना अमेरिका, 12-13 लाख बच्चे कितने चले गए हैं। तो फिर यही बात है, तो मैं तो कहूँगा फिर दे दें सारे। बांग्लादेश को भी कोई एडवाइस दे दो, इतनी बड़ी इंडिया को डरा रहा है। बात पता क्या है, इंडिया को वो डराई जाए वो अब मैं कहना नहीं चाहता, बड़ी गंदी बात आ रही है ज़हन में बांग्लादेश के बारे में, अब मैं कह नहीं सकता, तो फिर वो सुनने हैं। अच्छा अब उनका बात करने दे। अब बांग्लादेश कभी आपका दोस्त मुल्क नहीं था, क्या बात नहीं है वो, मैं गंदी गाली दे नहीं सकता, मैं क्या बताऊँ आपको कि बांग्लादेश किस तरह के हैं। हाँ जी बताएं। बॉर्डर साथ लगता है, अफगानिस्तान का बॉर्डर साथ लगता है, इतने मुसलमान वहाँ पे रहते हैं, इंडिया के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करते हैं ना। अच्छा तो जाहिर है अगर हम बांग्लादेश के साथ मिल जाएंगे तो बांग्लादेश का क्या कसूर है इसमें? कोई मुस्लिम ममालिक पाकिस्तान के साथ मिले, कोई एक्शन तो लिया जाए ना। क्या फायदा ऐसे मिलने का कि आप ऊपर से मिले हैं, दिल ही दिल में आप यहाँ पे चुगलखानियां कर रहे हैं कि पाकिस्तान तो चाह रहा है मैं ये कर लूं। बांग्लादेश तो पाकिस्तान का हिस्सा था ना, कैसे दिल साफ हो सकता है? दिल साफ हो ही नहीं सकता। आप बांग्लादेश में जाके आप कहें मैं पाकिस्तान से आया हूँ, वो आपको ऐसे देखेंगे कि जैसे कोई गाली दे रहा कोई आपको, ऐसे है। ये भाई अभी भी ख्वाबों की जिंदगी में, ख्वाबों की जिंदगी नहीं जीनी चाहिए ना। जो ख्वाब की जिंदगी में रहता है तो फिर वो फिर ऐसे ही रहता है कि बस इमरान खान अच्छा है तो नवाज शरीफ अच्छा है, सब चोर है, सब चोर है, जो आता खाता निकल जाता है, जो आता खाता निकल जाता है। कोई भी जो है ना, कोई भी जो है आपके जो है यहाँ पे कोई सही। दोस्तों हमने वीडियो देखी, वीडियो में हमने देखा भी बड़ी यार बड़ा मजाक उड़ाया जा रहा है बांग्लादेश का। वो इंडिया वाले जो एंकर हैं वो कह रहे हैं भी हमें जो फलाने दौर की याद आ गई 1971 की, तो लेकिन बात यह है कि बांग्लादेश को अब स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। ठीक है, आपने अगर बांग्लादेश को देखें तो उन्होंने इकॉनमी के लिहाज से पाकिस्तान से अच्छी तरक्की की, लेकिन वो दिफाई लिहाज से इतने बुरे हैं, तो ये तो मैंने आज देखा ना भी आप दिफाई लिहाज से इतने कमज़ोर हैं। एक म्यांमार की छोटी सी अरकान आर्मी है, उसने आपकी शर्टें उतरवा दी हैं और आपको भागने पे मजबूर कर दिए, ये बड़ी शर्मनाक बात है। ठीक है, म्यांमार की बनिस्बत बांग्लादेश बेहतर देश था। ठीक है, लेकिन ऐसी सूरत हाल होएगी, आप इतने ही बेवकूफ़ थे, आपने कभी अपने दिफा पे खर्च ही नहीं किया। ठीक है, ना तो आपने अपनी आर्मी को ट्रेनिंग दी, ना ही आपने अपनी आर्मी के लिए जो भी इक्विपमेंट होती हैं वो ना ख़रीदी। ठीक है, ना आपने इस फील्ड में कोई तरक्की की, बस आपने कहा कि हमें कौन सा इंडिया का हमारे सर पे हाथ है, हमें कौन सा मसला बनेगा। लेकिन आज ही देखा मैंने कि इंडिया ने हाथ खींचा बांग्लादेश के से, तो बांग्लादेश की क्या सूरत हाल है। ठीक है, तो वो एंकर कह रहे थे, ये इंडिया को कहती थी ये फ़ौज भी हमने आपसे ये इलाका लेना, हमने ये इलाका लेना आपसे, आपने इंडिया से गट्टा लेना। आप म्यांमार की छोटी सी आर्मी से दलील हो के ख्वार हो रहे हैं, तो ये बड़ी मैं कहता हूँ शर्म की बात है। और ये पूरे वर्ल्ड में क्या मैसेज आएगा? आप इतनी इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं,
ठीक है, इतनी इतनी बड़ी बड़ी बातें इंडिया के खिलाफ कर रहे हैं और म्यांमार जैसा देश आपसे संभाला नहीं जा रहा, तो ये है आपकी आर्मी बांग्लादेश वालों, कुछ तो ख्याल करो। नहीं, ये हाल देखने के बाद मुझे मेरी राय बदल गई है कि बांग्लादेश, वो कहते हैं ना 1 घंटा टिक सकेगा इंडिया के सामने, मैं कहता हूँ 1 घंटा छोड़ो, 2 मिनट की बात भी नहीं है। ये वाकई बड़ी शॉकिंग न्यूज़ है और बड़ी शर्मनाक बात है बांग्लादेश के लिए। तो आप इस बारे में क्या कहते हैं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।